राधे कृष्ण भगवान की। सूत जी कहते हैं कि सौनकादि ऋषियों, जिस समय यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने सुखदेव जी महाराज परीक्षित के सामने आए, उसी समय स्वर्ग से देवता लोग अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए महाराज। इतना यह दिव्य कथा है। परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्। देवताओं को पता चला कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथामृत का पान करवाने वाले हैं, तो तुरंत क्या किए, अमृत का कलश लिए और उस सभा में आ गए और प्रश्न किए, महाराज हमने सुना है आप भागवत कथा सुनाने वाले हैं परीक्षित को। सुखदेव जी महाराज बोले कि बिल्कुल सही आप सुने हैं। तो महाराज हमने जैसे ही सुना कि आप कथामृत का पान करवाने वाले हैं, तो तुरंत हम अमृत का कलश लेकर आ गए। महाराज एक बात हम चाहते हैं कि यह जो कथामृत है, उस कथामृत का पान हम देवताओं को करवाइए और बदले में यह अमृत का पान हम परीक्षित को करा दे रहे हैं, ताकि परीक्षित का जो जन्म मरण का व्यवस्था है वह समाप्त हो जाए, परीक्षित जी अमर हो जाएंगे। जैसे ही सुखदेव जी महाराज सुने, सतर्क हो गए महाराज। क्यों सतर्क हुए? सुखदेव जी साधारण तो थे नहीं, और परीक्षित भी साधारण नहीं थे। तो सुखदेव जी सतर्क हो गए। और देवताओं से कहे कि जब लाए हो अमृत तो पिला दो। देवता लोग तुरंत अदला बदली का जो व्यवस्था होता है व्यापार करने लगे। महाराज ऐसे हम नहीं पिलाएंगे, बदले में जो कथामृत का पान है वह केवल हम ही को कराना है। भगा दिए देवताओं को सुखदेव जी महाराज। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी महाराज चिंतन करने लगे, विचार करने लगे कि इस संसार में, इस मृत्यु लोक में लाखों लोग रोज मरते हैं, लेकिन यह देवता लोग कभी नहीं आए और आज बिना बुलाए प्रकट हो गए। और किस तरीके से प्रकट हुए हैं? खाली हाथ नहीं आए हैं, अमृत लेकर आए हैं। सुखदेव जी महाराज भगा दिए देवताओं को। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान। अरे कहाँ कांच का टुकड़ा? अमृत का तुलना कांच के टुकड़ों से सुखदेव जी महाराज कर दिए। क्यों? क्योंकि उस जो वह स्वर्ग का अमृत है उसमें भेदभाव है। भेदभाव कैसा है? तो पापी आत्मा, पापी मनुष्य जो है मरने के बाद उसे स्पर्श भी नहीं कर सकता है। लेकिन भगवत कथामृत में कोई भेदभाव नहीं है, यह सबके लिए समान रूप से सुलभ है। और जो स्वर्ग का अमृत है महाराज, वो केवल एक कलश में ही है।
समुद्र मंथन हुआ था, उस समय वह अमृत निकला मात्र कलश में। तो जो स्वर्ग का अमृत है वो निहित है, एक कलश में ही तो है, तो वो निहित है। लेकिन भगवान की जो कथा है निहित नहीं है। तुलसी बाबा कहते हैं क्या, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुनहि बहु विधि सब सुनता। भगवान का जो कथा है अनंत है और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। बाबा और भी कहते हैं, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगे जाहि न गाए। मतलब भगवान के चरित्र का जो गायन है एक जन्म में नहीं, करोड़ों जन्म लग जाएं तब भी समाप्त नहीं हो सकता। तो यह जो स्वर्ग का अमृत है वो निहित है, सबके लिए व्यवस्था नहीं है उसकी। बहुत बड़े बड़े वितराग संत जब जाते हैं स्वर्ग में तब वह पीने को नहीं मिलता है, केवल सूंघने को मिलता है, क्योंकि पीते तो वो समाप्त हो जाता। महाराज एक घड़ा था वो। यह सब विचार करके सुखदेव जी ने उन लोगों को भगा दिया। महाराज स्वार्थी व्यक्ति जब परमार्थ की बात करने लगे ना तो उससे सतर्क हो जाना चाहिए। स्वार्थी व्यक्ति जब परमार्थ की हित की बात करने लगे तो उससे सतर्क हो जाना चाहिए। अब स्वार्थी की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि वह व्यक्ति स्वार्थी है? तो महाराज स्वार्थी व्यक्ति बोलेंगे स्वयं और हंसेंगे स्वयं, यह पहली उनकी पहचान होती है। बोलेंगे भी स्वयं और हंसेंगे भी स्वयं। दूसरी पहचान, बात बात में कहेंगे कि हम सही बोल रहे हैं, फलाना क्रिया ठिकाना क्रिया हम सही बोल रहे हैं। यह स्वार्थी लोगों की पहचान होती है और ऐसे व्यक्ति से सर्वदा सतर्क रहना चाहिए। महाराज सुखदेव जी महाराज विचार करने लगे कि यह देवता लोग बड़ी स्वार्थी हैं। आए दिन रोज संसार में लोग मरते हैं, इस मृत्यु लोक में अभी तक नहीं आए, और जैसे ही भगवत कथामृत का हम रसास्वादन कराने परीक्षित को आ गए तो देवता लोग अमृत लेकर आ गए। और अमृत लेकर आए तो आए, व्यापार करने लगे कि सारा कथामृत का पान हमें करवाओ, बदले में हम परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला देते हैं। यह सब सोचने के बाद सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि अभक्तांश तांश विज्ञाय न ददौ कथामृतम्, श्रीमद्भागवती वार्ता सूराणामपि दुर्लभम्। इस प्रकार से यह भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। अब विचार करिए, जो कथा देवताओं को दुर्लभ है और हम सभी जीवात्माओं को सुलभ है, तो यह मत सोचिए कि यह कथा सबको सुलभ हो रही है या इस कथा को जो सुन रहे हैं उनका कल्याण ही हो जाएगा। जरूरी नहीं है महाराज। क्यों जरूरी नहीं है? बाबा कहते हैं क्या, अति हरि कृपा जाहि पर होई, 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 पावन
बोले राधे कृष्ण भगवान की। तो किस पे कृपा होगी? तो जिस पे भगवान का असीम कृपा हो जाए, कथा सुन रहा है जीव और उसके अंदर कुछ बदलाव हो जाए, तो उसी का कल्याण यह शास्त्र, यह भागवत, यह कथा करेगा। और तो और महाराज, भगवान का जब कृपा होता है तभी मैंने बताया कि कथा सुनने को मिलता है। और भगवान का जब कृपा नहीं होगा ना, तो यहाँ पे आके भी लोग कथा नहीं सुनेंगे। क्या करेंगे? बातें करेंगे। ए बहिन, खाना तहर बन गिला, ना हो मसाला भी हमार नहीं के पिसाई, देहाती भवती चौथा ना, एक तो यो बुरा मान जेनो। सही बता रहे हैं, यह उस जीव का दुर्भाग्य ही है। ठीक है, क्यों बातें कर रहा है? और बातें नहीं करेगा तो सो जाएगा, बैठे बैठे सो जाएगा। बस उसके मन में एक बात है कि यह जो न्योता है हमारे लिए, हम आ गए और फलनिया से हम मिल गई, नहीं हमारे न्योतो हो गई, सूते वाला काम बाबू हो गए, दोनों हो गए। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होगा, कथा कोई सुन ही नहीं सकता है। और तो और इस कथा प्रांगण में महाराज कोई आ भी नहीं सकता है। भगवान की जिस पे कृपा होगा वही कथा में आएगा, और नहीं तो उसके मन में ऐसी विचार आ जाएगी कि कथा तो जैसे होते बा सुनाते बा, उहे आवाज बा ओ या जाए तो 2-4 रुपया खर्चा हो, आरती उर्ती में पंडित जी कहिए देवे के परिया, ऐसा विचार आ जाएगा महाराज। वह जीव माया से मोहित होकर अपने व्यवस्थाओं से अलग हो जाता है, और अंत में जब उसे दुख मिलता है तो रोता है, मेरा बच्चा मुझे छोड़ दिया। अरे बच्चा छोड़ेगा क्यों नहीं? आपने उस बच्चे को सिखाया ही नहीं कि बेटा उसको पकड़े रहना, और कब तक पकड़े रहना? जब तक तेरा कल्याण ना हो जाए, हम सभी का कल्याण ना हो जाए, तब तक उस परमात्मा को पकड़े रहना। ये तो कभी सिखाया ही नहीं। और जब आज कष्ट हो रहा है तो याद आ रहा है तुम्हें, तो भगवान की जब कृपा नहीं होगी तो और कोई ऐसा काम भगवान भेज देंगे कि वो बलिया से बनारस चले जाएंगे। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए महाराज। ऐसा काम आ जाएगा कि 7 दिन के लिए यहाँ से बाहर चले जाएंगे, और कथा संपन्न हुआ, उनका काम भी संपन्न हो जाएगा महाराज। आ जाएंगे इस संसार में। सनकाद ऋषियों ने कहा कि महाराज जब इतनी यह विशेष कथा है, तो इस कथा को 7 दिन में कहने और सुनने की प्रथा कहां से प्रारंभ हुई? सूत जी कहते हैं कि राजन, हे सनकाद ऋषियों, यह भागवत की कथा 7 दिन में सुनने की और सुनाने की प्रथा सनकाद ऋषि, ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार, ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। और इन्हीं सनकाद ऋषियों ने 7 दिन की व्यवस्था नारद जी को बतलाई थी। तुरंत सनकाद ऋषियों ने प्रश्न किया कि अरे महाराज, नारद बाबा तो 7 घड़ी, कहीं 1-2 घड़ी नहीं टिकते थे, तो 7 दिन में यह कथा कैसे सुने? यह हम जानना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता
तद्गृहस्तत्र नारदम्। एक बार सनकाद ऋषि चारों भाई सत्संग के माध्यम से गाले हाथ ना दे मता सत्संग के माध्यम से सत्संग करने के लिए बद्री विशाल में भ्रमण कर रहे थे। तभी तक सनकाद ऋषियों ने नारद को वहां पे देखा। और नारद किस स्थिति में थे? तो नारद बाबा का मुंह लटका हुआ था, बहुत परेशान थे महाराज। और एक बात समझ जाइए कि संत महात्मा चाहे माँ बाप परेशान हो जाए और यह देखने में स्पष्ट हो जाए कि हमारी माँ बाप परेशान हैं, तो यह समझ जाना चाहिए कि बात कुछ विशेष है, समस्या विशेष है, तभी माँ बाप परेशान हैं। छोटी मोटी समस्याओं को तो महाराज माँ बाप हर समय अपने हृदय में बैठा कर घूमते रहते हैं, पुत्रों को पता तक नहीं चलता है महाराज। तो माँ बाप और संत महात्मा परेशान दिखने लगे तो समझ जाना चाहिए कि बात कुछ विशेष है। देखते ही सनकाद ऋषि प्रश्न किए, कथम ब्रह्मदिनं मुखः कोताश्चिन्ता तुरी भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कूतश्चागमनं तव। अरे नारद महाराज, आप परेशान क्यों हैं? आप जैसे सिद्ध कोटि के संत परेशान हो, यह ठीक बात नहीं है। आप हमसे बताइए अपने परेशानी का कारण। महाराज, संत का कुछ लक्षण होता है, संत दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाता है। आगे कथा में हम सुनेंगे। और दुखी ही नहीं होता है महाराज, उसके निवारण का मार्ग भी प्रशस्त करता है। सनकाद ऋषि प्रश्न किए कि आप अपने दुख का कारण हमें बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिश तीर्थेषु भ्रमणात् इतस्ततः। भैयाओं महाराज, हम सत्संग करने के माध्यम से मृत्यु लोक में गए और मृत्यु लोक के समस्त तीर्थों में मैंने भ्रमण कर लिया महाराज। तो भ्रमण तो मैंने किया, लेकिन मेरे मन को शांति किसी भी तीर्थ में हमें नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि संसार का सबसे उत्तम आश्रम गृहस्थ आश्रम है महाराज, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में सुख और दुख दोनों होता है। तो मैंने सोचा कि गृहस्थों के पास चल के देखे कि उनकी दुनियादारी कैसी चल रही है, उनका गृहस्थी कैसे चल रहा है। तो महाराज मैंने वहां पे गया तो वहां पे भी व्यवस्थाएं खिन्न हो गई है। क्या? तरुणी प्रभुता के स्याल को बुद्धिदायक